नमस्कार, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में देखिए इस वक्त दिखाया जा रहा है कि द्वारकाधीश साहब बिल्कुल खुश हैं, बहुत खुश हैं। और अब सिर्फ उन्हें फिक्र है तो किस चीज़ की? अपने पति की, अपने परिवार की। और वो देखिए कहती हैं, अहिल्या तुमने बड़े सरकार तो खबर तो भिजवा दी है ना कि हमारे प्यारे खंडेराव सकुशल लौट आए हैं। तब देखिए यहाँ दिखाई देता है वो चेहरा देवी अहिल्या का, जिसने वो कर दिया है जो वो कभी नहीं करती थी। जी हाँ, और वो काम मतलब शुरुआत हो चुकी है। अब द्वारकाबाई साहिब फिर से अपने उसी रूप में लौट आएंगी। कारण क्या है? उनके सामने परिस्थितियाँ इस तरीके की पैदा कर दी गई हैं कि द्वारकाबाई साहिब यहाँ पर गलत नहीं है। दिखाया जा रहा है कि खंडेराव आते ही देवी अहिल्या से अपनी बातें मनवाना चाहते हैं और देवी अहिल्या मान भी लेती हैं, मगर फिर भी दिल दुखता है। किनका? खंडेराव जी का, गौतम भाई सरकार का। आरोप लगता है देवी अहिल्या पर। अब दोनों तरफ से आरोप लगने शुरू हो जाएंगे। खंडेराव जी आरोप लगाएंगे देवी अहिल्या पर और गौतम भाई सरकार भी आरोप लगाया करेंगी। और गौतम भाई सरकार की जो छोटी बहनें हैं द्वारकाबाई साहिब, उनको मौका मिल जाएगा देवी अहिल्या में कमियां निकालने का। अब देखिए जैसे उन्होंने पूछा और देवी अहिल्या का चेहरा देख करके वो नाखुश नजर आती हैं। द्वारकाबाई साहिब नाखुश नजर आती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया नहीं है। और देवी अहिल्या भी इनकार करती है कि उन्होंने मल्हार राव सूबेदार जी को खबर नहीं पहुंचाई है। अब गौतम भाई साहिब कहती हैं कि अहिल्या तुम तो ऐसी नहीं थी, तुम तो कोई गलती नहीं करती थी, तुम ऐसा कैसे कर सकती कि तुमने उनको अभी तक संदेशा नहीं भिजवाया है? वो कितने परेशान हो रहे होंगे। तभी रकमाबाई आती हैं और देखिए अब सारी रानियां जो हैं ये देखती हैं कि मल्हार राव सरकार जो है कितने दुखी होंगे। अब तक उनको बात नहीं पता चली, उनकी मनस्थिति कैसी होगी। और तभी रकमाबाई आती है, वो बताती है कि मल्हार राव सूबेदार जी जो हैं लौट आए हैं। वो कहती हैं कि गंगोबा तात्या और तुकोजी भी उन्हीं के साथ हैं। तभी वो मुस्कुरा करके कुछ कहना चाहती हैं, उससे पहले बोलती है द्वारकाबाई साहिब, लेकिन उन्हें तो मालूम ही नहीं है फिर भला वो जांच अधूरी छोड़ करके वापस क्यों आ रहे हैं। उन्हें मालूम नहीं कि खंडेराव जी आ चुके हैं, फिर तलाश अधूरी छोड़ के वापस क्यों आ रहे हैं। वो सोचती है इस बारे में। और द्वारकाबाई साहिब की ये बात सुन करके जो देवी अहिल्या है वो नज़रें चुराती हैं खंडेराव से। और युवा युवराज 7 साल बाद आए हैं, मगर देवी अहिल्या उनसे अब नज़रें मिलाने की बजाय नज़रें चुरा रही हैं। वो देखते हैं ये बात सुन करके कि मल्हार राव सूबेदार जी आ रहे हैं, मतलब उन्हें पता चल चुका है कि खंडेराव जी महल में हैं, तभी वापस आ रहे हैं। और इसलिए देवी अहिल्या की तरफ देखते हैं खंडेराव जी और देवी अहिल्या नज़रें चुराती हैं, पहले सास से अब पति से। तो क्या जिस तरीके से बोलते हैं कि 2 पाटों के बीच में पिसता है गेहूँ, तो क्या अब देवी अहिल्या यूँ पिसती रहेंगी? तो देखिए बात यहाँ पर ये आती है कि वो मल्हार राव सूबेदार जी के पुत्र जो हैं और द्वारकाबाई साहिब ने जो बात कही थी कि खंडेराव सुधरेगा नहीं, वो अच्छा इंसान नहीं बना है, मतलब वो इस तरह की गलतियाँ करते रहेंगे। पहले गौतम भाई सरकार ढका करती थी उनकी जो इस तरह के मतलब शरारतें थी, और अब क्या देवी अहिल्या को ये काम करना पड़ेगा? ना चाहते हुए भी खंडेराव की गलतियों पर पर्दा डालना पड़ेगा और उन्हें बचाना भी पड़ेगा सूबेदार जी के गुस्से से।